राइटर हैं। उपेंद्र राणा आईटी सेक्टर पर 10 बुक लिख चुके हैं, साथ ही आने वाली अपनी 11वीं बुक भी लिखकर तैयार कर रहे हैं। उपेंद्र राणा बताते हैं कि वो जब पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने के लिए गए तो उनसे नौकरी के एवज में पैसे मांगे गए, जिससे वो निराश हो गए कि लाखों की पढ़ाई से बीसीए और एमसीए का कोर्स करने के बाद अब उनको नौकरी के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन उनके माता पिता से सपोर्ट के हमेशा मिलता रहा। उन्होंने इस विषय पर लिखना भी शुरू किया और आज वो आईटी सेक्टर पर ऑनलाइन क्राइम, साइबर क्राइम जैसी बुक भी लिख चुके हैं, जो कि आज के समय में मार्केट में काफी जोरों से प्रचलित हो रही है। हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम ने इनसे खास बातचीत की, देखिए क्या कुछ कहा। आज हमारे साथ एक ऐसे लेखक हैं जो देश के पहले डिजिटल राइटर हैं। हमारे साथ उपेंद्र राणा मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे इन्हीं की जिंदगी की वो कहानी जिसके जरिए ये आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जी उपेंद्र राणा जी, आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर स्वागत है। आपका हम जानना चाहेंगे किस तरह से आपने शुरुआत की और आज आप जो है एक डिजिटल देश के पहले डिजिटल राइटर बन पाए हैं। सर, ये इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में, जब मैं एमसीए करने के बाद जॉब की फील्ड में मार्केट में निकला और मुझे उस फील्ड में एज आईटी डिपार्टमेंट में जॉब्स नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमारा तो जो मार्क था वो 10-12 में वो कम था। उसकी वजह से फिर रुचि बढ़ी कि डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में आना चाहिए। फिर उस क्षेत्र में आया मैं। फिर मैंने देखा कि इसमें कोई ना बुक लिखता है, ना कोई लिखता है, ना ही कहीं सी कॉलेज में पढ़ाया जाता है। तो इस क्षेत्र में लिखना चाहिए ताकि आने वाले यंग टेक्निकल जो स्टूडेंट्स उनको फ़ायदा मिले। तो उनके सोच के हमने ध्यान रखते हुए बुक्स लिखी है। फिर काफ़ी अच्छा लगा जब मुझे फर्स्ट इंडियन राइटर का टाइटल मिला और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का भी मिला सर हमको। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज हुआ हमारा। बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, कैसे हुई आपकी बुक लिखने की? ये तो आपने बता दिया कि आप नौकरी के लिए गए, नौकरी नहीं मिली, डिजिटल राइटर बन गए, लेकिन शुरुआत कैसे हुई कि आपने क्या सोचा कि मैं बुक ही लिखूं? और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, बिजनेस कर सकते थे, कोई दूसरी जॉब कर सकते थे, तमाम चीज़ें थी, बुक ही क्यों लिखी गई? बुक इसलिए लिखी गई कि सर जो हमारे से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसके थ्रू 60% नंबर नहीं होते आईटी फील्ड में। फिर बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती हैं सर जो अच्छी कंपनी में गिना जाए तो उनका क्राइटेरिया यही रहता है कि 60% नंबर होना ज़रूरी है। दूसरा ये था कि इस क्षेत्र में कोई लिखता नहीं है और आने वाली जो मार्केट है, आने वाली जो टाइम है वो डिजिटल होता जा रहा है। हर चीज़ डिजिटाइजेशन होती जा रही है। आप देख ही रहे हैं, हर चीज़ ऑनलाइन, इवन एजुकेशन में ऑनलाइन हो गया हमारा। पढ़ाई बच्चों तक को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन में हमने देखा जो लोग आना नहीं चाहते थे लॉकडाउन में वो भी अब ऑनलाइन आ चुके हैं। तो इसका दौर है, तो इसलिए हमने इस क्षेत्र में लिखा और लोगों को हम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं आप डिजिटल अपने प्रोग्राम। अच्छा, एक सवाल और, जब आप बुक लिखने की शुरुआत कर रहे थे, जॉब नहीं थी, पैसा पास नहीं था, माँ बाप की उम्मीद आपसे थी कि आप उनको पैसा कमा कर दें, तो इन तमाम चीज़ों को, संघर्ष को आपने किस तरह से हैंडल किया? घर वालों ने किस तरह से साथ दिया? आपकी वाइफ ने किस तरह से साथ दिया? ये तमाम चीज़ें भी जानना चाहिए। अच्छा, स्टार्टिंग फेज में घर वालों ने काफ़ी साथ दिया, वाइफ ने भी साथ दिया मुझे, क्योंकि उन्होंने सबने बताया कि अगर जो तुम ड्रीम देख रहे हो जो उसको अगर अचीव करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की सर, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी। स्टार्टिंग में ज़रूर होता है सर, क्योंकि हमने लाखों पैसे खर्च कर देते हैं बीसीए एमसीए करने में। उसका अगर जॉब ना हो तो एक वैसे मेंटल प्रेशर होता है बंदे पे। तो उस क्षेत्र में सर हमने देखा। फिर घर वालों को पूरा साथ मिला था हमें स्टार्टिंग से ही। खासकर पापा जी का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी सारा सपोर्ट किया मुझे, जिसकी बदौलत हम ये कर पाए। अच्छा, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो BCA-MCA करते हैं, इस लाइन में घुस जाते हैं, टेक्निकल लाइन में, लेकिन जॉब नहीं मिल पाती है, तो किस तरह से अपनी तैयारी करें जो आगे चल के वो निराश ना हो और नौकरी भी आसानी से पा सकें? उनके लिए एक संदेश ये है कि सर देखिए, आपको प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना है। जो कि हमारा सिलेबस है BCA-MCA का, मोस्टली फोकस होता है थियोरेटिकल बेसिस पे, लेकिन जो कंपनी रिक्वायरमेंट होती है वो प्रैक्टिकल होता है। तो हमें प्रैक्टिकल आना चाहिए, चाहे आप डेवलपमेंट बनिए, डिज़ाइनर बनिए, आप कोडर हैं, कुछ भी हैं आप, इवन डिजिटल मार्केटर हैं आप, तो भी आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो आपको कोई नहीं रोक सकता मार्केट में। अच्छा, आपकी किताबों के नाम और जानना चाहेंगे। अब तक आपने कितनी किताबें लिख दी हैं? सर अब तक 10 किताबें आ गई हैं मेरी। पहली बुक थी द टेक्निक्स ऑफ एसईओ 2015, जो कि बेस्ट सेलिंग ऑफ आईटी बुक्स में रही थी उस टाइम पे 2015 में। उसके बाद मेरी एक सोशल मीडिया पे आई सर। इसके बाद सर हमारी एक टैक्टिक्स ऑफ एसईओ आया था, एक मोबाइल पे आपको ऐप कैसे उस प्रमोट करते हैं उसके ऊपर आया था, मोबाइल ऐप प्रमोशन के ऊपर। हाल फिलहाल में मेरी आई है एक स्टेप बाय स्टेप गाइड टू एसईओ, जो कि प्रभात प्रकाशन के थ्रू आ रही है। और एक और ई बुक निकाली है मैंने, हीरो, सुपर हीरो ऑफ एसईओ, उसके नाम से।
अच्छा, आगे कौन सी बुक आप लिखने जा रहे हैं, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें। आगे सर इसी का एडवांस वर्जन निकालेंगे, क्योंकि काफ़ी चेंजेस आ गए हैं जब से ये क्राइम बढ़ गया है। तो गूगल ने काफ़ी चेंजेस किए हैं कि वेबसाइट को कैसे सिक्योर किया जाए, ऐप को कैसे सिक्योर किया जाए, अगर आप कोई वीडियोस वगैरह देखते हैं तो उसको कैसे सिक्योर किया जाए। तो उसके मद्देनजर रखते हुए मैं इस ई बुक्स में कुछ चेंजेस करके इसका एक अपग्रेड वर्जन निकालूंगा। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ गाजियाबाद के राइटर उपेंद्र राणा, जो देश के पहले डिजिटल राइटर हैं। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। गाजियाबाद राष्ट्रीय व्यापार मंडल की तरफ से के शर्मा को राष्ट्रीय व्यापार मंडल में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऐसे में पदभार ग्रहण करके राष्ट्रीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के शर्मा ने कहा कि कोविड काल के बाद से कई व्यापारियों को व्यापार में घाटा हुआ है, उन्हें आर्थिक रूप से काफी नुकसान का सामना उठाना पड़ा है। विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है, ऐसे में व्यापारी मनीष हत्याकांड पर भी उन्होंने कहा कि हालांकि हम किसी राजनीति में नहीं पड़ते हैं, लेकिन व्यापारियों का उत्पीड़न बहुत ही ज्यादा हो रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर व्यापारियों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। अपने दिल की गहराइयों से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारा जो राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पदाधिकारी, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। जो जिम्मेदारी दी है मुझे, मैं उसको बहुत बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। आज जो मुझे दायित्व दिया गया है, मैं जब से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, करीब 10 स्टेट में हमने राष्ट्रीय व्यापार मंडल का विस्तार किया है और 5 स्टेट में हमारे जो है अध्यक्ष और टीम जो है वो रेडी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।